हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संपदा माता का डोरा कैसे लें। संपदा माता का डोरा धुलंडी के दिन यानी होली के अगले दिन लिया जाता है। संपदा माता का डोरा लेने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले वो देख लेते हैं। संपदा माता के डोरे के लिए हमें इस प्रकार की हल्दी की 2 गांठें चाहिए होंगी, जिन्हें हम रात को होलिका दहन के समय जल दिखा करके लाएंगे और रात को ही हम इन्हें पानी में भिगो देंगे और सुबह सिलवट्टे पर घिसकर इस तरह का हम पेस्ट बना लेंगे। यदि आपके पास इस तरह की हल्दी की गांठें नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें अक्षत लेने हैं जो कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। पूजा में टूटे फूटे अक्षत यूज नहीं किए जाते हैं। उसके बाद हमें कुमकुम या रोली लेनी है, जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिएगा। इसके बाद हमें लेना है इस प्रकार का कच्चा सूत। यदि आपके पास इस प्रकार का कच्चा सूत नहीं है तो आप इस प्रकार का सूत भी ले सकते हैं। मार्केट में इस प्रकार का सफेद और पीला सूत भी मिलता है, तो मैंने पीला सूत लिया है। आपको दोनों में से जो भी मिल जाए आप वह सूत ले लीजिएगा और इनको भी आपको रात को होलिका दहन के समय जल दिखा करके लाना है। उसके बाद आपको गेहूं की बाली या फिर इस प्रकार से गेहूं ले लेने हैं। यदि आपके यहाँ पूजा में चने यूज किए जाते हैं तो आप चने भी ले सकते हैं। गेहूं या गेहूं की बाली नहीं मिल रही है आपको तो आप जौ भी यूज कर सकते हैं। गेहूं और जौ जो भी आपने लिया है उसको भी आपको रात को जल दिखा के लाना है। एक हमें लेना है जल का कलश, जिस पर हम कुमकुम से 13 टिक्की लगा लेंगे। यदि आपके यहाँ हल्दी और कुमकुम दोनों से टिकिया लगाई जाती हैं तो आप दोनों से 13 टिकिया लगा लें। अब हमें इस कलश पर एक स्वास्तिक भी अवश्य बनाना है। इस स्वास्तिक को आपको कुमकुम से बनाना है। संपदा माता का डोरा माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लिया जाता है। यदि आपके यहाँ संपदा माता का डोरा नहीं लिया जाता है और यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस डोरे को ले सकते हैं, क्योंकि यह घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। अब हमारा जल का कलश तैयार हो चुका है। अब हम पहले संपदा माता का डोरा बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी पूजा करेंगे। मैं संपदा माता का डोरा इस पीले धागे से बना रही हूँ, आप चाहें तो इस कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। अब हम ये डोरा इस जल के कलश की सहायता से बनाएंगे। यदि आपके पास धागा पकड़ने के लिए कोई है तो आप उससे यह धागा पकड़वा लीजिएगा, नहीं है तो आप इस कलश की सहायता से भी ये डोरा बना सकते हैं। डोरे की लंबाई आपको ज़्यादा लेनी है, क्योंकि डोरा छोटा नहीं पड़ना चाहिए। 16 गांठें लगेंगी तो गांठ लगने में डोरे की लंबाई कम पड़ सकती है, इसलिए आप डोरा लंबा लीजिएगा। यह डोरा 16 तार का बनाया जाता है और 16 गांठें लगाई जाती हैं, तो इस प्रकार से बनाने पर दोनों ओर 8-8 धागे होने चाहिए। अब हम इन तारों को गिनकर देख लेंगे। अब हम इस धागे को इस प्रकार से पकड़ेंगे और पास पास गांठें लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि 16 गांठें लगानी है तो धागा कम नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से हमें इसमें गांठें लगानी है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं इस डोरे को इस तरह से तैयार करके रात को जल दिखा करके लाया जाता है, दूसरे दिन उसे हल्दी में रंग करके पहना जाता है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस हिसाब से ये संपदा माता का डोरा ले सकते हैं। तो हमारा डोरा बन के तैयार हो चुका है। इसमें मैंने 16 गांठें लगा ली हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उस पर हम पूजा करेंगे। आप ये पूजा किसी बाजोट यानी चौकी पर भी या फिर लकड़ी के पाटे पर भी कर सकते हैं। अब हम इस पर स्वस्तिक का निशान बनाएंगे कुमकुम से। आप चाहें तो गणेश जी की स्थापना भी कर सकते हैं अलग से, नहीं तो आप इस प्रकार से स्वस्तिक का निशान बनाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। स्वस्तिक में भगवान गणेश के साथ साथ सभी देव देवताओं का निवास माना जाता है। तो इस प्रकार से हम स्वस्तिक का निशान बना लेंगे और इस पर हम लगाएंगे कुमकुम से तिलक, अक्षत चढ़ाएंगे और हमने जो हल्दी को घिस करके पेस्ट तैयार किया है, इस हल्दी के पेस्ट में हम इस डोरे को रंग लेंगे। अब हम इस डोरे को इस स्वास्तिक के ऊपर रख देंगे। अब हमें हाथ में 16 गेहूं के दाने लेने हैं। यदि आपने गेहूं की बाली ली है या फिर जौ लिए हैं तो आप वो भी 16 की संख्या में हाथ में ले लें और उसके बाद आप कथा पढ़ना आरंभ करें। इन गेहूं के दानों को भी आपको रात को जल दिखा करके लाना है। संपदा माता की पूजा में और दशा माता की पूजा में राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है, तो आपको वो कहानी पढ़नी है। दशा माता का भी डोरा सेम इसी विधि से लिया जाता है।
अब हम इन गेहूं के दानों को एक डिब्बी में सुरक्षित रख देंगे और जिस दिन हम संपदा माता का डोरा खोलेंगे उस दिन हमें इन गेहूं के दानों की जरूरत पड़ेगी। संपदा माता का डोरा बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप ये संपदा माता का डोरा धुलंडी के दिन नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, तो आप चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में किसी भी शुभ दिन, किसी भी शुभ तिथि को देख करके यह डोरा ले सकते हैं। जिस दिन यह डोरा लिया जाता है उस दिन आपको जब तक यह डोरे की पूजा ना कर ले व्रत रखना है। यदि आपके यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है तो आप पूरे दिन व्रत रखें। अक्खा तीज को जब यह डोरा खोला जाता है उस दिन आपको व्रत अवश्य से रखना है। इस डोरे को हमें गले में पहनना होता है। यदि आप वर्किंग हैं और इस डोरे को गले में पहनकर नहीं रख सकते हैं तो आप इस डोरे को गेहूं के दाने के साथ ही किसी डिब्बी में या पर्स में रख दें और इस डोरे को आप मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। आप गले में जो मंगलसूत्र पहनते हैं या कोई चैन पहनते हैं इस तरह की या फिर सोने की, तो आप उसमें भी यह डोरा बांध करके गले में पहन सकते हैं। क्योंकि ये डोरा अभी गीला है तो इस डोरे को अच्छी तरह से सूखने के बाद ही हमें किसी पर्स या डिब्बी में रखना है, वरना इसमें फंगस लग जाएगी। संपदा माता का यह डोरा आप धुलंडी वाले दिन किसी भी समय ले सकते हैं। बस आपको उस दिन तब तक व्रत रखना है जब तक आप यह डोरे की पूजा ना कर लें। तो इस तरह से हम इस डोरे को भी इसी डिब्बी में रख देंगे और जिस दिन हम संपदा माता का डोरा खोलेंगे उस दिन हमें इन गेहूं के दानों की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हम संपदा माता का डोरा लेंगे उस दिन कथा पढ़ने के बाद इस जल को हम सिंपल ही तुलसी के क्यारे में या फिर सूर्य भगवान पर चढ़ा देंगे। और जिस दिन हम यह डोरा खोलेंगे उस दिन हमें इन गेहूं के दानों के साथ ही सूर्य भगवान पर इस जल को चढ़ाना होगा। जब हम संपदा माता के डोरे की पूजा कर लेंगे तो हमें अपने आप को भी तिलक लगाना होगा। मैं ये तिलक अपनी चूड़ी पर लगा करके दिखा रही हूँ। आपको यह तिलक अपने मस्तक पर और अपनी मांग में लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में संपदा माता की जय जरूर लिखिएगा। बोलिए संपदा माता की जय।